Namaskar and welcome to our show Googly with Spin Twins. Today we will be talking about India versus England ODI series that will be starting soon from 23rd of March. We will be talking about Team India's selection, their strategy, on the players who missed out and were unlucky, and some other things. So without any further delay, let's start our show. नमस्कार सचिन, क्या हाल चाल है आपका? बहुत बढ़िया सर एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी जो लिसनर्स हमारे अलग अलग देशों से एंड डिफरेंट टाइम जोन से ट्यून्ड इन हैं. थैंक यू वेरी मच. वी जस्ट फिनिश आवर T20 सीरीज और आज रवि और मैं आपके सामने डिस्कशन करेंगे जो हमारी आने वाली ओडीआई सीरीज जो चालू होने वाली है. एक दो दिन में पूना में तीनों मैच खेले जाएंगे और इसके लिए इंडियन टीम का जो चयन हुआ है एक थोड़ा लार्ज कंटिंजेंट है बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशंस. सो रवि, आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू जो थोड़े से नए नाम आए हैं एंड देन सचिन, आई विल. शो बात करने से पहले मैं एक श्रोतागण ने हमें अपने कल के एपिसोड के बारे में एक प्रश्न पूछा है कि हमें विराट कोहली और रोहित शर्मा का कॉम्बिनेशन कैसा लगता है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है आगे, इससे भारत को क्या फायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में एक सवाल पूछा है. तो मैं पहले आपका व्यू पॉइंट जान लूंगा और फिर मैं अपनी बात बताऊंगा. जैसे कल के शो में आपने मेंशन किया था और मैं उससे एग्री करता हूं कि लुकिंग एट द करंट सिचुएशन और जो जिस तरह से हमारे मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया है, सूर्य कुमार यादव ने, श्रेयस अय्यर ने और साथ में हार्दिक ने एक सॉलिडिटी दिखाई एज एन ऑलराउंडर एंड देन ऋषभ पंत इज देयर. तो अगर उस चीज को देखते हुए देयर वाज नॉट a significant role for Virat to play and change the game. And we know that Virat is a class player. So under the circumstances, I think he made a very, very good logical decision. इसने ही IPL में भी एक दो साल पहले try करा था to open. So I personally feel that it is the right place and it is the right combination going forward because Surya Kumar Yadav's form and Shreyas Iyengar's solidity as an insurance policy, which I nickname as an insurance policy. So it forced him to make that move. And it is a very good move because you have the two best batters in the Indian team, Rohit Sharma और विराट कोहली, और दोनों ओपन करेंगे और दोनों में से अगर एक भी चल जाता है और वो लंबा गेम खेल सकता है. अगर रोहित लंबा खेल गया तो 100-150 रन भी वो मार सकता है T20 में, दैट इज नो डाउट. एंड रोहित एंड विराट can hold up one end, see it through, and then with the captain, the plans can be very clear. I think it is a good future for India, and it will close a lot of doors for the controversial decisions earlier about KL Rahul or the future of Shikhar Dhawan or what, and the backup is Ishan Kishan. I think this is a marvelous move. आपकी क्या ओपिनियन है? मेरे को लगता है मूव तो अच्छा है. 2020 मुकाबले की अगर हम बात करें या 2020 टीम के फॉर्मेशन की बात करें, बैलेंस की बात करें, संतुलन की बात करें, इससे एक और चीज ये होगी, जैसे हम मीडिया में कई बार अफवाहें सुनते हैं, अरे रोहित शर्मा और विराट कोहली की इतनी बनती नहीं है, sometimes they are at odds with each other. I think this will put those kind of rumors also at rest. क्योंकि जब दो बल्लेबाज आपस में, जैसे खासकर सलामी बल्लेबाज जब आपस में बैटिंग करने जाते हैं, तो दोनों के बीच में एक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है रोहित शर्मा और विराट के बीच में ऑलरेडी है काफी, और ये उस एक बॉन्डिंग को एक नया आयाम देगा. और कल अगर लोग मैच देख रहे होंगे तो मैंने ये नोटिस किया और शायद लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा जो मैच देख रहे होंगे कि जब मैच खत्म हो गया था और मैच प्रेजेंटेशन की सेरेमनी होने वाली थी, उससे पहले भी विराट कोहली और रोहित शर्मा एक दूसरे से काफी बातचीत कर रहे थे और ऐसे घुल मिल के बातचीत कर रहे थे, शायद किसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हो या किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो. तो एक 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 गजब का नजारा देखने को मिला. तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो चीज हो सकती है ये काफी बेहतर हो सकती है इंडियन क्रिकेट के लिए, और आने वाले समय में ये एक बहुत अच्छा स्टेप है मेरे को लगता है. नहीं, absolutely, और ये it will put to rest all the controversies
जो मीडिया में और फोटोग्राफर्स एक आध फोटो इधर उधर ले लेते हैं. फोटोग्राफ में तो एक्सप्रेशन आप किसी का कहीं भी ले सकते हैं, एंड देन इट पब्लिशेस एज इफ दोनों के बीच में रिफ्ट है. दे आर नॉट फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, दे आर नॉट फ्रेंड्स ऑन whatever social media platforms are. ये सब बोलने की बातें हैं. I think both of them know कि ये साल का T20 World Cup is very important, because अगर आप देखें तो दोनों को young नहीं हो रहे हैं. They are progressing, and uh, time passes and life passes by. Dravid और Ganguly का इतना illustrious career था, but they never got a chance to be a part of the World Cup winning team. एंड सो दैट एक आदमी के ड्रॉर में, कैबिनेट में जो इतनी ट्रॉफीज हैं, अल्टीमेटली उसके पास एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए वो जिंदगी निकाल देता है. सो आई थिंक विराट एंड रोहित बोथ नो दैट दिस इज इम्पोर्टेंट, एंड इट इज एक्सट्रीमली गुड. अब मैं वापस आता हूँ वनडे टीम पे, जो हम बात कर रहे थे कि देयर वर सम इंक्लूजन्स, जैसे सूर्य कुमार यादव को, कृणाल पांड्या को, दोनों को आफ्टर देयर गुड परफॉर्मेंसेस इन विजय हजारे ट्रॉफी. कृणाल पांड्या के फैमिली में अनफॉर्चुनेटली उनके फादर पास अवे हुए, तो उन्होंने एक दो गेम्स मिस किए, लेकिन ही कैप्टन वेरी वेल, ही प्लेड वेरी वेल, ही रियली डिड अ गुड जॉब एज एन ऑलराउंडर. ही इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर. He may not be extremely good at the ball, but he's a genuine all-rounder. और सूर्य कुमार यादव के बारे में तो हम बहुत बोल चुके हैं. और प्रसिद्ध कृष्णा was a surprise element to me. I was totally, मतलब मैं अपनी wildest dream में भी नहीं सोच रहा था प्रसिद्ध कृष्णा, because अब ठीक है, selectors have seen the games close by, उनके scouts रहते हैं, they must have seen something, but I think it was a little hard to drop Saini out. वही हो गया ना कि बैठे बैठाए भारी निकल गए. सो ना आप चढ़ने में आए ना और उतरने में आए. राइट. और मेरे को एक और आश्चर्यचकित बात ये लगी कि आपने अक्षर पटेल को भी मौका नहीं दिया वनडे में खिलाने के लिए. क्योंकि आप देखिए, आप अक्षर पटेल को क्या कहते हैं 2020 में खिला रहे हैं, आपने अक्षर पटेल को टेस्ट मैचेस में खिलाया, तो वनडे फॉर्मेट में तो अक्षर पटेल का स्थान बनता ही बनता था. वो इतने परफेक्ट क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट हैं रविंद्र जडेजा की. एक तो बिल्कुल सटीक गेंदबाजी करती हैं, सबसे बेहतर अगर हम कहें गेंदबाजी उनकी है. अगर हम कृणाल पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर और उनके बीच में कंपेयर करते हैं तो सबसे बेहतरीन गेंदबाजी उनकी है. कृणाल पांड्या की, जैसे आप भी कह रहे हैं कि गेंदबाजी ठीक ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि जब भी वो गेंदबाजी करते हैं मैंने देखा है वो काफी गेंदे शॉर्ट पिच करते हैं, और जिससे उनको शॉट मारना बहुत ही आसान हो जाता है. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे को लगता है अक्षर पटेल का स्थान बनता ही बनता था इस टीम में. वो काफी अनफॉर्चुनेट रहे इस मामले में कि उनको इसमें जगह नहीं मिल पाई. और जैसा आपने कहा नवदीप सैनी के बारे में भी, कि नवदीप सैनी का स्थान भी बनता था, अनफॉर्चुनेटली उनको भी जगह नहीं मिल पाई. उन्होंने तो कोई एक मैच भी नहीं खेला और बिना किसी के उनको ऐसे निकाल दिया टीम से. बट ये चीजें होती रहती है भारतीय टीम में. नवदीप सैनी को चाहिए कि अब वो जाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करें और वापस आए इस टीम में जगह बनाए. और देयर वर सम अदर एक्सक्लूजन्स, और जो कि सरप्राइजिंग नहीं है कि पृथ्वी शा और देवदत्त पाडिक्कल ने बहुत रन्स बनाए हैं. 600-700 रन दोनों ने बनाए हैं, एंड दे वर कंसिस्टेंट. बट जैसे मैंने कहा आपको एक शो में पहले, हम पृथ्वी शा के बारे में बात कर रहे थे. लुक, प्लीज डोंट थिंक कि मैं सिर्फ उनको क्रिटिसाइज करता हूँ. पृथ्वी शा ने बहुत स्ट्रांग डेब्यू किया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी क्या होता है, जब एक बंदे को आप खिलाते हैं और वो एक दो सीरीज खेलता है और उसमें फ्लॉप होता है, तो द कमबैक बिकम्स मोर डिफिकल्ट, क्योंकि आपको एक परफॉर्मेंस एक स्टेज पे यार्ड स्टिक से मेजर हो जाती है. So I think Devdutt Padikkal may get a chance sooner than Prithvi Shah. One, Devdutt Padikkal will have a better chemistry with Virat Kohli opening in the RCB camp, and Prithvi Shah will have to, in a way, fight for his place in the IPL, because he will have Rahane and he will have Rishabh Pant, and they have their overseas opener. So आप इन चीजों को देखेंगे, उनके पास शिखर धवन भी हैं. So basically you will probably see that Prithvi Shah will have to be really on his toes. So they were not surprised to me. The other surprise to me, exclusion, but yes, his game will improve. That is Ishan Kishan.
he did get a T20 chance, which is commendable. He will be a part of the World Cup plans. If not, I will be very disappointed. लेकिन वनडे में उनको नहीं लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा जो वनडे टीम में, यस वी टॉक्ड अबाउट कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या इज अ लाइक टू लाइक ऑफ रविंद्र जडेजा, बट यस कृणाल पांड्या बॉलिंग में बहुत ज्यादा वेरिएशन ट्राई करते हैं। कई बार तो आपने देखा वो घुमा के अंडर वो ऑलमोस्ट पैरेलल आर्म मलिंगा स्टाइल भी बॉल करने की कोशिश करते हैं। बट आई थिंक हिज एटीट्यूड, हिज किलर इंस्टिंक्ट्स, हिज फाइटिंग एटीट्यूड और जो उनकी डिटर्मिनेशन रहती है, वो बहुत एग्रेसिव खेलते हैं क्रिकेट। आई थिंक दैट मे बी हिज कॉलिंग। मैं आपसे बात करूंगा रवि, और आपकी राय जानना चाहूंगा कि जो हमारे ऊपर इतने सारे बैट्समैन हैं, आपके हिसाब से व्हाट इज द मोस्ट लाइकली लाइनअप फॉर द फर्स्ट गेम? आपकी क्या ओपिनियन है? और साथ में प्लस एंड माइनस दोनों बोलिएगा साहब। देखिए, भारत की जो बैटिंग लाइनअप इन्होंने चुनी है इन 3 मैचों की श्रृंखला के लिए, मैं उससे काफी क्या कहते हैं, परेशान या विचलित कह लीजिए, या कोई इतना खास मजा नहीं आया इससे। क्योंकि आपने फिर से जो चीज आपने 2020 में करी कि आपने क्या कहते हैं 5 ओपनिंग बल्लेबाज या सलामी बल्लेबाजों को खिलाया और इतना डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किया, वही चीज आपने वनडे के स्क्वाड को सिलेक्ट करते हुए कर ली कि आपने ओपनर्स फिर ज्यादा ले लिए। शिखर धवन, केएल राहुल, शुभमन गिल और रोहित शर्मा तो है ही हमारे ओपनिंग बल्लेबाज, और किसे पता विराट कोहली खुद भी आ जाए पहले ओपनिंग करने के लिए जो मुझे लगता नहीं होगा, बट यू नेवर नो, यू कैन नेवर से नेवर। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है शुभमन गिल जो है वो अभी एक दिवसीय बल्लेबाजी के लिए परिपक्व नहीं है। अभी मेरे को नहीं लगता कि उनका स्थान एक दिवसीय क्रिकेट टीम में बनता है, क्योंकि मैं मयंक अग्रवाल को ज्यादा प्रेफर करता एज अ ओपनर, क्योंकि वो एक आक्रामक बल्लेबाज है और एक आक्रामक तरीके से खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट। और तो उस हिसाब से तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करना चाहते हैं। अगर आप 3 मैच हैं, 3 मैच में आप कितने कॉम्बिनेशन खिलाने का प्लान कर रहे हो? 4, 5, कितने कॉम्बिनेशन आप खिलाना चाहते हैं? खैर, आपके सवाल पे आते हुए तो मुझे लगता है पहले एक दिवसीय मैच के लिए जो टीम होगी वो रोहित और शिखर ओपन करेंगे, फिर विराट कोहली आएंगे। विराट कोहली के बाद आपके श्रेयस अय्यर के बाद आपके पांड्या, पंत, और उसके बाद 6 बॉलर खिलाने बहुत जरूरी हैं, जैसा हम पहले भी बोल चुके हैं। और एक दिवसीय मैच में तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कि किसको कब इंजरी हो सकती है, और 10 ओवर डालना कोई आसान काम नहीं है एक मैच के अंदर। तो दो तीन ऑलराउंडर हो सकते हैं, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर और कुणाल पांड्या, और फिर आपके 2-3 बॉलर हो सकते हैं जिनमें भुवनेश्वर कुमार भी हो सकते हैं, सिराज भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है जो बैटिंग जो सिलेक्ट, और दूसरी चीज एक और है, अगर आप सूर्य कुमार यादव को भी फिट इन करने की कोशिश करेंगे तो संतुलन बिगड़ता है फिर टीम का। तो मुझे विजन नहीं पता लग रही कि क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या प्रयोग करना चाहते हैं। अगर आप शिखर धवन को ही खिलाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक एक ओपनर और ले लेते बैकअप, और उसके बाद और किसी ओपनर की जरूरत नहीं थी। बाकी केएल राहुल का इंक्लूजन भी मुझे काफी आश्चर्यचकित लगा, क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में नहीं है, आप उन्हें दोबारा से एक दिवसीय मैच में ला रहे हैं। तो मुझे तो इस एक दिवसीय मेरे को ऐसे लग रहा है कि बस खेलने हैं तो खेलने हैं। मुझे कोई खास इनमें वो नहीं लग रहा है कि इनका कोई पर्पस है या कुछ है। अब मेरी ओपिनियन आपसे थोड़ी सी डिफरेंट है ऑन द बैटिंग लाइनअप। मेरे हिसाब से देखिए, रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपन करेंगे। केएल राहुल इज अ क्लास। क्या है जी, T20 में वो अंडर द स्कैनर जा रहे थे बिकॉज T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। आई थिंक दे विल ट्राई टू आस्क हिम टू रिगेन फॉर्म, और उसके पास बहुत एलिगेंट स्ट्रोक प्ले है, और चल गया तो बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट मैच में दिस इज माय टीम, रोहित शर्मा, केएल राहुल ओपन करेंगे। विराट कोहली 1 डाउन आएंगे, श्रेयस अय्यर 2 डाउन आएंगे, उसके बाद आएंगे 3 डाउन पे ऋषभ पंत, 4 पे हार्दिक पांड्या। एक मैं नाम लूंगा, उसके बाद कौन आएगा? आई थिंक यू विल जंप आउट ऑफ योर सीट, बट कृणाल पांड्या को चांस मिलेगा वनडे में।
क्योंकि ये कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। कृणाल पांड्या इज एक्चुअली technically better than Hardik Pandya in batting, but Hardik Pandya is Hardik Pandya. He is the XYZ, whatever factor you call it. और उसके बाद जो बॉलिंग लाइनअप आएगा, देखिए हार्दिक भी बॉल फेंक सकता है, कुणाल भी फेंक सकता है, ये दोनों भाई मिलकर 10 ओवर फेंक सकते हैं। उसके बाद आएंगे भुवनेश्वर कुमार, की नटराजन 100% खेलेंगे, शार्दुल ठाकुर जिस फॉर्म में है वो गोल्डन टच में है, वो खेलेंगे। स्पिनर एक ही रहेगा इसमें, युजवेंद्र चहल, क्योंकि कृणाल पांड्या भी स्पिन कर रहे हैं। पूना की जो विकेट है, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पूना की, वो थोड़ी सी पेस एंड बाउंस वाली विकेट है। सो पहले गेम में डेफिनेटली फ्रेश विकेट होगी और there would be freshness in the wicket, और पूना का थोड़ा सा एलिवेशन is higher than Ahmedabad. So I probably feel that there will be only one recognized spinner, Yajwendra Chahal, backed up by Krunal Pandya. They will go with that team. उसके बाद सेकंड में क्या शफल होएगा, इतनी जल्दी वो सूर्य कुमार यादव को या इन सबको कोई डेब्यू कैप्स नहीं मिलेंगी। दिस इज माय टीम। आई थिंक वी आर इन फॉर एन इंटरेस्टिंग सीरीज। इस सीरीज को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। नंबर 1 टीम इंग्लैंड इज प्लेइंग अगेंस्ट नंबर 2 टीम इंडिया। इंडिया हैज होम एडवांटेज, बट मुझे पता नहीं, डीप डाउन माय हार्ट आई वांट इंडिया टू विन, बट मेरा दिमाग ये कहता है कि ये सीरीज इंग्लैंड 2-1 जीतेगी। मेरे को भी यही लगता है कि ये सीरीज इंग्लैंड जीत सकती है 2-1 से। मेरे को एक और चीज थोड़ी बॉदर करती है कि आप कुलदीप यादव को टीम में रख तो लेते हैं, मगर आप उन्हें मौका नहीं देते बिल्कुल भी। मैं देखना चाहूंगा कुलदीप यादव को इस सीरीज के अंदर बॉलिंग डालते हुए, क्योंकि वो एक अच्छे बॉलर हैं, वो एक बेहतरीन बॉलर हैं कि, और उनको इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए भारतीय क्रिकेट टीम को, भारतीय क्रिकेट मैनेजमेंट को। दे शुड नॉट लेट हिम जस्ट slip down the cracks just like that, because he's a too good of a talent to be wasted, in my opinion. So they need to give proper attention to Kuldeep Yadav, and he deserves it, and he has not performed badly. I mean, people say that okay, he has lost his confidence and everything. I mean, I don't think so he has performed that badly at all. It's just the matter of yeah, that he has not been given enough chances. Agreed. Just somebody like Rahul who has been given so many chances. I think bowlers also deserves some chances and some luck and things like that. और दूसरी चीज एक और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम इंडियन टीम का सिलेक्शन कर रहे हैं ना आजकल, मेरे को ऐसे लगता है कि हम प्लेयर्स को मद्देनजर रखते हुए टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं। जब टीम सिलेक्ट करते हैं तो पोजीशंस के बेस पे अगर टीम को सिलेक्ट करेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं जाएंगे। मेरे साथ जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सूर्य कुमार यादव को भी टीम में घुसाना चाहेंगे, ईशान किशन को भी टीम में घुसाना चाहेंगे, केएल राहुल, ऋषभ पंत, तो टीम जो है ना वो बिल्कुल भी जोरदार नहीं लगेगी। हाँ, यू विल बी टॉप हैवी, बट यू वोंट हैव अ गुड बैलेंस ऑफ द टीम। मगर अगर आप पोजीशन ध्यान में रखे अगर सिलेक्ट करेंगे ना टीम को, ये सोच के कि अच्छा भाई हमें 2 ओपनर्स खिलाने, कौन है हमारे बेस्ट ओपनर्स, कौन है हमारे बेस्ट विकेट कीपर, कौन है हमारे बेस्ट ऑलराउंडर्स, अगर आप वो समझ के टीम का चयन करेंगे ना, तो आप कभी भी टीम के चयन में और अपनी रणनीति में कभी भी गलत नहीं हो सकते और कभी भी मात नहीं खाएंगे। एब्सोल्युटली एग्री। और आई फील कुलदीप यादव पे मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि वो मेरे ख्याल से लैक ऑफ फॉर्म या लैक ऑफ बॉलिंग फॉर्म या उसमें नहीं है, वो बैड लक में है। वो बैठे बैठे ही बेंच पे रह जाते हैं, हर बार सिलेक्ट हो जाते हैं और बेंच पे रह जाते हैं। और वो गाना याद है कि मेरा भी टाइम आएगा, वो जिस दिन आएगा वो he will perform. So from my side I conclude series going to England 2-1. It will be very interesting. It will be close games. ये कोई one sided hand down defeat या hand down victory नहीं होगी, but it will be a good fun. और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, and we will always come back to you after the games and talk more. Ravi, what do you say? यस बिल्कुल। आई थिंक सीरीज मजेदार होगी, डेफिनेटली होगी। क्या कहते हैं, काफी
देखना पड़ेगा कि भारत कैसे इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग को हैंडल करती है। जैसा आपने कहा कि पुणे की पिच में पेस और बाउंस होगा, और इंग्लैंड के बॉलर्स ने हमें थोड़ा परेशानी में डाला है इस 2020 सीरीज में अपनी पेस बॉलिंग से, जैसे मार्क वुड्स हो गए, और जोफ्रा आर्चर आर्चर हो तो गए, गए। जो बेन स्टोक्स। हाँ, जोफ्रा आर्चर तो आई थिंक नहीं खेलेंगे ये वनडे सीरीज, मगर बेन स्टोक्स हैं और उनके पास और भी बहुत अच्छी हाँ, क्वालिटी उनके पास ऑप्शंस सब। हैं। तो कैसे हमारी इंडियन टीम उनके फास्ट बॉलर्स को निगेट करती है, और कैसे हमारे स्पिन बॉलर्स को इंग्लैंड की टीम खेलती है, उस पे काफी डिपेंड करेगा ये सीरीज का नतीजा। बाकी जैसा सचिन ने कहा, हम आपसे हर मैच के बाद, नहीं तो हर सीरीज के बाद जरूर आपसे आके मिलेंगे, अपने विचार करेंगे, विमर्श करेंगे आपसे, अपनी चीजों को शेयर करेंगे। तो आप इसी के साथ हमारा शो सुनते रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का हमारा शो सुनने के लिए। और आपसे हर बार की तरह निवेदन है, अगर आपके कोई सुझाव हो या प्रश्न हो तो आप हमें जरूर लिखें, ईमेल करें, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें। और तो इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपनी गुगली फेंकते रहेंगे और आप खेलते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।